आज के बाद तो महसूस होता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टियां रद्द होनी चाहिए। अब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ऐसे में दर्शकों से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से रिलीज से पहले ही बवाल हुआ था, क्या ये फिल्म उनके इमोशंस को जगा पाई। जिस तरीके से हिंदू जेनोसाइड की बात की गई थी कि उन पर अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, तो क्या वाकई इस पिक्चर में जो इमोशंस दिखाए हैं वो टच हो रहे हैं नहीं, कितनी सच्चाई है और किस तरीके से दर्शक इस मूवी को देख रहे हैं, वो रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे। इस फिल्म को आप देख कर आ रहे हैं बंगाल फाइल्स, किस तरह की मूवी है ये? ज़बरदस्त मूवी है। मैं भी बंगाली है और बंगाल में इतना कुछ हुआ है जो बंगाली रहते भी हमें नहीं पता था। इसलिए ये बताना ज़रूरी था कि जो है बंगाल में क्या हुआ था और जानना भी ज़रूरी है। इससे पहले आपको मालूम था कि हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया था बंगाल के अंदर? नहीं, इतना डिटेल में तो इस तरह बताया नहीं गया ना, इसलिए मालूम नहीं था। अब इसलिए अभी मालूम हुआ है और इसको, इस पिक्चर को हर कोई को देखना चाहिए। और विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का जो मूवी बनाया। मैं हर पिक्चर को देखता हूँ और यदि आगे करा रहे हैं ना। हाँ, बहुत कुछ है। रिलीज से पहले कई बार इस पिक्चर को रोकने की भी कोशिश की गई, तो भी सुन रहे हैं बंगाल वगैरह में प्रॉब्लम चल रहा है इसको लेकर के, शायद रिलीज अभी नहीं और इसको सुना है कि शूटिंग नहीं होने दिया गया है वहाँ पर बंगाल में। आप लोगों नहीं, शूटिंग भी नहीं बंगाल में होने दिया गया है, इसको सेट्स बना करके शूटिंग करना पड़ा है। ये आपको लग रहा है जो मूवी की जो स्टोरी है वो एक ट्रू स्टोरी, ट्रू बेस्ड स्टोरी है? नहीं, ये बात तो सही है, जो है वो सब कुछ सही है, पर सवाल इसका है कि इस तरह से तो गुलाम दुनिया भर में इतने भरे पड़े हैं, उन गुलामों को खत्म होना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या करना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। सर 1946 में जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे की बात हुई थी, तो क्या कुछ दिखाया गया इस मूवी में उससे रिलेटेड? नहीं, वास्तविकता देखिए 100% वास्तविकता कोई उस समय का अभी नहीं ला सकता, क्योंकि जो उस समय को जिया है वही बता सकता है कि उस समय एक्चुअली था। लेकिन हाँ, बहुत हद तक रियलिटी है, कुछ चीज़ें मैनिपुलेट भी करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जो गलतियाँ हुई है उसमें तो कोई दो राय नहीं कि गलतियाँ उस वक्त हुई हैं। अत्याचार हुए हैं और बहुत सारे शोषण भी हुए हैं, सारा कुछ। हाँ, लेकिन इसमें जैसे असामाजिक तत्व जैसे पहले भी थे, आज भी हैं और ये चलेगा, लेकिन कम और ज़्यादा ये होना चाहिए। कुछ न कुछ तो देखिए, जहाँ लोग हैं 10 लोग हैं उसमें अच्छे बुरे हर रहेंगे, लेकिन अच्छों की संख्या ज़्यादा हो, बुराई कम हो, वो सोचना आज समाज का काम है। इस फिल्म में काफ़ी हिंसा भी दिखाई गई है, जेनोसाइड दिखाया गया है। कितना आपको लगा कि किस मूवमेंट पे आप भावुक हुए, क्योंकि कश्मीर फाइल्स भी बनाई गई थी, लोग काफ़ी जुड़ाव महसूस कर रहे थे उस समय कि जब निहत्तों पे, जनसाधारण पे जो गलत अत्याचार हो रहे हैं या औरतों के साथ जब अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन सब चीज़ों को देख के तो स्वाभाविक है कि गलत लगता है। बच्चों को अननेसेसरी घसीटा जा रहा है या उसमें मर रहे हैं, वो हो रहा है, बच्चों का क्या दोष है। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्वाभाविक रूप से हर एक को ही खराब लगेगा, तो वही सब चीज़ें हैं। और मुझे एक बात कहनी है कि अभी जो 2 अक्टूबर आने वाला है, आज के बाद तो महसूस होता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टियां रद्द होनी चाहिए। रद्द होनी चाहिए जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं सभी। अब क्या बनाते हैं, गांधी जी ने जो किया वो हम देख के आ रहे हैं ना, क्या अच्छा क्या किया है। यहाँ पर तो कई लोग यहाँ बोल रहे थे कि वो गांधी जी होते तो मैं मारती, कई औरतें ऐसी बोल रही थी। मतलब क्या दिखाया है गांधी जी के प्रति जो आप लोगों को इस तरीके से महसूस हो रहा है? गांधी जी ने जो औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू में जो कहा कि वो औरतों को क्या करना चाहिए, तो अपने आप को मार लेना चाहिए, जीवा काट लेनी चाहिए, अपने आप को सुसाइड कर लेना चाहिए, तो वो गलत है ना। जो अत्याचार के विरुद्ध, अब उन लोगों का जो शोषण होना है, रेप होता है या जो होता है, उन लोगों को उठा ले जाते हैं, तो वो लोग छुएं या वो लोग कुछ करें उसके पहले अपने आप को मार डालो, तो ये कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। दूसरी बात, मेन बात, क्या इस पिक्चर को देखने से पहले आपको पता था कि बंगाल में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है? क्योंकि किसी को पता नहीं था। आज इस मूवी के जरिए बहुत सारे इतनी सारी चीज़ें इतनी डिटेल में तो नहीं मालूम था, इतनी सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं मालूम था। जो माने लोगों से, बड़े बुजुर्गों से या पुराने इतिहासकारों से जो थोड़ा बहुत सुना गया था, वो तो
मालूम था, लेकिन इतना डेप्थली नहीं आइडिया था। हुआ है, काफ़ी रिसर्च किया गया है इसके बारे में, पिक्चर के ये बारे में। मूवी बड़े लोग भी देख सकते हैं, यूथ, यंगस्टर, बच्चे वगैरह? सब लोग देख सकते हैं, इसमें देखना चाहिए। सर, आप भी बंगाल फाइल्स देख कर आए हैं, क्या वास्तविकता दिखाई गई है, क्या सच्चाई दिखाई गई है? क्योंकि फिल्म को पहले रोकने की कोशिश की गई बंगाल में, आप किस तरीके से इमोशन टच हुए कि नहीं, क्या क्या रहा इस पिक्चर में? इमोशनली तो हम बहुत ज़्यादा टच हुए, और इसमें जो मेन पार्ट था वो 1947 से पहले का बहुत सारा दिखाया है, जो रियलिटी लग रही थी। बाकी एक्टिंग वाइज मूवी में सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अनुपम खेर जी थोड़ा डल रहे हैं, बाकी जैसा वो करते हैं मूवीज़। मिथुन, सिमरत कौर, पल्लवी जोशी एंड जो कश्मीरी लड़का है उसने बहुत अच्छा काम किया है, बट लोगों को पसंद आएगी। और मुझे लगता है कि एक आधा सीन था जो बहुत लंबा है, 15-20 मिनट का, तो वो कट कर देते, बाकी फिल्म 10/10 है। जो जेनोसाइड की बात कही गई थी, क्या वाकई वो चीज़ इस पिक्चर में नज़र आ रही है? क्योंकि बताया गया था कि काफ़ी तक नरसंहार हुआ है वहाँ पर, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिस वजह से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ा। क्या क्या देखा आप? फ्रैंकली स्पीकिंग इतना मैंने रीड इस बारे में नहीं किया था, बट अब मूवी देखने के बाद करूँगा। बट हाँ, इसमें नरसंहार जो है वो बहुत सारा दिखाया गया है, और रियलिटी ऐसे लग तो रहा है। बाकी मैं ऐसे कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने रीड कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मूवी देखा है। अच्छा, जैसे हम सभी ने कश्मीर फाइल्स देखी थी, तो हमें भी नहीं पता था उस पिक्चर में ऐसा है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों ने उसको देखा तो बहुत बड़े स्तर पर गई, और लोगों ने एक तरीके से देखा कि वाकई कोई इस तरीके की सच्चाई हो रही थी केरला में। तो क्या लगता है, ये वाकई बंगाल में हुई नरसंहार की सच्चाई है, या फिर एक कहानी है आपके हिसाब से? देखो, इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, बिना कुछ थीसिस किए या रीड किए हुए कुछ कमिट नहीं कर सकता। बट मूवी में दिखाया है तो कुछ तो रियलिटी होगी ही होगी। जैसे कश्मीर फाइल्स में था कि कुछ रियलिटी थी, केरला जो की स्टोरीज़ थी, उसमें भी वो मैंने काफ़ी पढ़ा है कि वहाँ से लड़कियाँ सप्लाई होती हैं और अरब देशों में भेजी जाते हैं, ये सब। तो अभी सॉरी इसके लिए तो ये है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं, जो मूवी में देखा है वही मुझे पता है। क्या लगता है, इस ट्रू बेस्ड है कि नहीं, या फिर ज़्यादा घुमावदार स्टोरी है, भावुक कर देने वाली? घुमावदार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मूवी चली है, और बहुत ही डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज मूवी बहुत अच्छी बनाई है। रियलिटी है या नहीं वो मुझे नहीं पता। नहीं। अगर ये रियलिटी है तो फिर आप किस पॉइंट से देखेंगे, क्या ओपिनियन देंगे? देखो, अगर ये रियलिटी है तो जो वो पास्ट में हो चुका, अभी मैं उसको लेके दोबारा से अपना ये शुरू कर दूं कि हिंदू मुस्लिम, तो मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। बट हाँ, मूवी अच्छी है, देखनी चाहिए, जो मूवी देख सकते हैं लोग। तो अभी जो पास्ट में हुआ अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंदर किस तरीके का माहौल था, हाउसफुल था या फिर थिएटर खाली पड़े? अंदर पूरा हाउसफुल था और थिएटर सारे भरे हुए थे, और जेंट्री भी अच्छी लग रही थी, मतलब लोग एजुकेटेड लोग ज़्यादा आए हुए थे। क्या लगता है, बच्चे को दिखाने लायक पिक्चर है? क्योंकि हिस्टोरिकल बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को इतिहास नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होगा इस पिक्चर से। हाँ, मुझे भी ये वाला इतिहास, बंगाल वाला इतिहास तो सीरियसली मुझे नहीं पता। बाकी जो और जगहें थी वहाँ का मुझे काफ़ी पता है, बट ये नहीं पता था। बच्चों को शायद ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगी। नहीं। क्यों, ऐसा क्या पेचीदा दिखाया गया? पेचीदा कुछ नहीं है, बच्चे वायलेंस ज़्यादा है, और बच्चे को अभी पता नहीं ना, अभी एक प्रेजेंट वाली स्टोरी चल रही है और एक बैकग्राउंड की पास्ट वाली, तो मेरे ख्याल से उनके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा। हमारे लिए भी थोड़ा बहुत था, बट हम लोग समझ गए, बच्चों को तो नहीं आएगी। आप फुल फैमिली के साथ आए थे? जी, हम फुल फैमिली के साथ आए थे। कैसा, क्या नाम है आपका? आदित्य। कैसी लगी आपको ये मूवी? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है, विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं ये एक सच है जो लोगों के सामने आना ज़रूरी था। हाँ जी, बट इसमें मुझे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट अगर ये सच है तो क्या हम कह सकते हैं कि विवेक अग्निहोत्री ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सिनेमाटोग्राफी वाइज सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे। वो ब्रूटलनेस जो हुई थी वो हम फील कर पाते हैं। वन टेक शॉट जो लिया था पूरी मूवी में वो बहुत अच्छा था। और कौन से ऐसे इमोशंस थे, मतलब कौन से सीन में आपको ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत टच कर रहा है? सारे दंगे वाले सीन लास्ट में जो होता है वो सारे ऑलमोस्ट सारे सीन्स जो थे उसमें सब ने कमिटेड अच्छा काम किया था। डायरेक्शन वाइज भी, सिनेमाटोग्राफी वाइज भी सब ने अच्छा काम किया। और वो सारा फील होता है कि आप वो देख पाते हो तो आपको फील होता है कि हाँ उनके साथ बुरा हुआ था। क्या लगता है, स्टोरी जो है ट्रू है या फिर एक बनाई हुई स्टोरी है?
मुझे लगता है मे बी ट्रू हो, मे बी कुछ ड्रामा के लिए उन्होंने ऐड कर लिया हो, कुछ मे बी शायद सच हो। इतना मुझे हिस्ट्री के बारे में, इस स्टोरी के बारे में इतना नहीं पता, बट अगर सच नहीं भी है पर एज अ मूवी बहुत अच्छी है। बताया गया ना कि डायरेक्ट एक्शन डे पर ये सब हुआ, तो क्या लगता है, जेनोसाइड की तो हमने बात कर ली, अब क्या लगता है कि उन लोगों के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, कि फेक लगता है या फिर क्या लगता है आपको? देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? देखो मूवी देखनी चाहिए, अच्छी है। जो मैच्योर ऑडियंस है, जो थोड़ा लाइक हिस्ट्री में उनको पता है ये वाली, एक बार देखनी चाहिए। और नहीं, जैसे आप प्रेजेंट में हैं, आपको पता ही नहीं था, लेकिन आपके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे, सर्कल होगा, तो आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मैं सजेस्ट कर लूँगा, देख लो, इट्स अ गुड वॉच, अच्छी मूवी है। पर हाँ, अगर थोड़ा पहले का पास्ट पता होगा तो फिर और इजी रहेगा समझने के लिए, ये है।